पिछली किस्त में हमने आपको बताया कि अली बिन सुफियान ने अफसर से कहा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि रकासा और अमीर मिस्र की खुफिया मुलाकात के साथ गुनाह का कोई ताल्लुक नहीं था। ये क्या था? अभी नहीं बताऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा कि रात क्या हुआ था। उसने कमांडर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेरी बात गौर से सुनो आमिर बिन सालेह, तुम पुराने अस्करी हो, अच्छी तरह जानते हो कि फौज और फौज के सरबराहों के कुछ राज होते हैं जिनकी हिफाजत हम सब का फर्ज है। रकासा का अमीर मिस्र के खेमे में जाना भी एक राज है। अपने सिपाहियों को किसी शक में न पड़ने दो और किसी से जिक्र तक न हो कि रात क्या हुआ था। अली बिन सुफियान की काबिलियत और कारनामों से यह कमांडर आगाह था, मुतमईन हो गया और उसने अपने दस्ते के शकुक को रफा कर दिए। अगले रोज सलाहुद्दीन अयूबी दोपहर का खाना खा रहा था कि उसे इत्ला दी गई कि नाजी मिलने आया है। सलाहुद्दीन अयूबी खाने से फारिग होकर नाजी से मिला। नाजी का चेहरा बता रहा था कि घबराया हुआ है और गुस्से में भी है। उसने हकलाने के लहजे में कहा, काबिल सदर एहतराम अमीर, क्या यह हुक्म आपने जारी किया है कि सूडानी मुहाफिज फौज 50,000 नमफरी मिस्र की उस फौज में मुद्गम कर दी जाए जो हाल ही में तैयार हुई है? हाँ नाजी, सलाहुद्दीन अयूबी ने तहम्मुल से जवाब दिया। मैंने कल सारा दिन और रात का कुछ हिस्सा सर्फ करके और बड़ी गहरी सोच व विचार के बाद यह फैसला तहरीर किया है कि जिस फौज के तुम सालार हो उसे मिस्र की फौज में इस तरह मुद्गम कर दिया जाए। और तुम्हें यह हुक्म भी मिल चुका होगा कि तुम अब उस फौज के सालार नहीं होगे, तुम फौज के मरकसी दफ्तर में आ जाओगे। आली मुकाम, नाजी ने कहा, मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है? अगर तुम्हें यह फैसला पसंद नहीं तो फौज से अलग हो जाओ। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, और यह भी सुन लो कि हम में कोई मिस्री, सूडानी, शामी और अजमी नहीं है। हम मुसलमान हैं। हमारा झंडा एक और मजहब एक है। मालूम होता है मेरे खिलाफ साजिश की गई है। नाजी ने कहा, आपके बुलंद दिमाग और गहरी नज़र को छानबीन कर लेनी चाहिए। मरकज़ में मेरे बहुत से दुश्मन हैं, मेरे दोस्त। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, मैंने यह फैसला इसलिए किया है इंतजामिया और फौज से साजिशों का खतरा हमेशा के लिए निकल जाए। और मैंने यह फैसला इसलिए किया है कि फौज में किसी का ओहदा कितना ही ऊंचा क्यों न हो और कोई कितना ही अदना क्यों न हो, वह शराब न पिए, हुल्लड़बाजी न करे और फौजी जश्नों में नाच गाने न हो। नाजी ने कहा, मैंने हुजूर से इजाज़त ले ली थी और मैंने शराब और नाच गाने की इजाज़त सिर्फ इसलिए दी थी कि उस फौज को उसकी असल हालत में देख सकूं जिसे तुम मिल्लते इस्लामिया की फौज कहते हो। मैं 50,000 नफरी को बर्बाद नहीं कर सकता। मिस्री फौज में उसे मुद्गम करके उसके किरदार को सुधार दूंगा। अमीर आली मर्तबत ने ये तो सोचा होता कि मेरी हैसियत क्या रह जाएगी जिसके तुम अहल हो। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, अपने माजी पर खुद ही निगाह डालो। जरूरी नहीं कि अपनी करतूतों की दास्तान मुझसे सुनो। फौरन वापस जाओ। अपनी फौज की नफरी, सामान, जानवरों, खाने पीने के सामान वगैरह के कागजात तैयार करके मेरे नायब के हवाले कर दो। 7 दिन के अंदर मेरे हुक्म की तामील मुकम्मल हो जाए। नाजी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी मुलाकात के कमरे से निकल गया। ये बात नाजी के खुफिया हरम में भी पहुंच गई थी कि ज़कोई को अमीर मिस्र ने रात भर शर्फ़े बारियाबी बख्शा है। ज़कोई के खिलाफ हसद की आग पहले ही फैली हुई थी। उसे आए अभी बहुत थोड़ा अरसा गुजरा था, लेकिन नाजी पहले रोज से ही उसे अपने साथ रखने लगा था। उसे जरा सी देर के लिए भी अपने उस हरम में नहीं जाने दिया था जहां उसकी दिलपसंद नाचने वाली जवान लड़कियां रहती थीं। ज़कोई को उसने अलग कमरा दिया था। उन्हें यह तो मालूम न था कि नाजी उसे सलाहुद्दीन अयूबी को मोम करने की ट्रेनिंग दे रहा है और वह किसी बहुत बड़े खरीबी मंसूबे पर काम कर रहा है। यह रकासाएं ये देखकर जल भुन गई थीं कि ज़कोई ने नाजी पर कब्जा कर लिया है और उसके दिल में उनके खिलाफ नफरत पैदा कर दी है। हरम की 2 लड़कियां ज़कोई को ठिकाने लगाने का सोचती रहती थीं। अब उन्होंने देखा कि ज़कोई को अमीर मिस्र ने भी इतना पसंद किया है कि उसे रात भर अपने खेमे में रखा है, तो वह पागल सी हो गईं। उसे ठिकाने लगाने का वाहिद तरीका कत्ल था। कत्ल के 2 ही तरीके हो सकते थे, जहर या किराए का कातिल जो उसे सोते में कत्ल कर दे। दोनों तरीके मुमकिन नहीं थे क्योंकि ज़कोई बाहर नहीं निकलती थी और जहर देने के लिए उस तक रसाई नहीं हो सकती थी। उन दोनों ने हरम की सबसे ज्यादा चालाक मुलाजिमा को एतमाद में ले रखा था। उसे इनामो इकराम देती रहती थीं। जब हसद की इंतहा ने उनकी आंखों में खून उतार दिया तो उन्होंने उस मुलाजिमा को मुंह मांगे इनाम का लालच देकर अपना मुद्दा बयान कर दिया। यह मुलाजिमा ने कहा,
सालार की रिहाइशगाह में जाकर जकोई को जहर देना मुमकिन नहीं। मौका महल देखकर उसे खंजर से कत्ल किया जा सकता है। उसके लिए वक्त चाहिए। उसने वादा किया कि वह जकोई की नकलो हरकत पर नजर रखेगी। हो सकता है कोई मौका जल्दी निकल आए। उस जराइम पेशा औरत ने यह भी कहा कि अगर कोई मौका न निकला तो हशीशीन की मदद हासिल की जाएगी, मगर वह मुआविजा बहुत ज्यादा लेते हैं। दोनों लड़कियों ने उसे यकीन दिलाया कि वह ज्यादा से ज्यादा मुआविजा देने को तैयार हैं। नाजी बेहद गुस्से के आलम में अपने कमरे में टहल रहा था। जकोई उसे ठंडा करने की बहुत कोशिश कर चुकी थी, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। आप मुझे उसके पास जाने दें, जकोई ने चौथी बार कहा। मैं उसे शीशे में उतार लूंगी। बेकार है, नाजी ने गरज कर कहा। वह कमबख्त हुक्मनामा जारी कर चुका है जिस पर अमल भी शुरू हो चुका है। मुझे उसने कहीं का नहीं रहने दिया। उस पर तुम्हारा जादू नहीं चल सका। मुझे मालूम है कि मेरे खिलाफ साजिश करने वाले कौन लोग हैं। उसका हमराज और नायब औराश आया तो नाजी ने उसके साथ भी उसी मौजू पर बात की। उसे वह कोई नई खबर नहीं सुना रहा था। औरोश के साथ वह सलाहुद्दीन अयूबी के नए हुक्मनामे पर तफसीली तबादला ख्यालात कर चुका था, मगर दोनों उसके खिलाफ कोई कार्रवाई सोच नहीं सके थे। अब उसके दिमाग में एक कार्रवाई आ गई थी। उसने औरोश से कहा, मैंने जवाबी कार्रवाई सोच ली है। क्या? बगावत। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज का सिलसिला जारी है। आगे क्या हुआ ये आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब का नासिर व मददगार हो। खुदा हाफिज।